गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं डिप्रिसिएशन। इससे पहले वाली क्लास में हमने इसका बेसिक्स डाल चुका है कि क्या होता है डिप्रिसिएशन, हम बहुत अच्छे से समझे थे। ठीक है, आज हम मेन देखने वाले हैं मेथड्स। डिप्रिसिएशन हमारे निकालने का कुछ मेथड्स है, तो हम देखेंगे मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन। तो एक बार रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं। इससे पहली वाली क्लास में हमने देखा था कि क्या होता है डिप्रिसिएशन। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा एसेट्स है, ठीक, अब आप बताओ अगर हम उसको कंटिन्यू यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू में कमी आएगी। तो हमारे फिक्स एसेट्स में जैसे जैसे हम उसे यूज करते जाते हैं, या यूज नहीं भी करो, आप उसको सिर्फ परचेस करके अपने पास ले करके रखोगे, ठीक है, और आने वाले उसको 2 साल 3 साल में बेचोगे तो वो उसी प्राइस पे नहीं बिकेगा जिस प्राइस पे आपने खरीदा था। तो उसकी वैल्यू जो कम हो जाती है उसी को क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन। तो हमेशा आपकी जो फिक्स्ड वैल्यू है उसकी प्राइस धीरे 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 उसकी वैल्यू कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हमने पहले परचेस कर लिया तो टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो गई। तो इन वजह से जो भी हमारी मशीन में क्या आ जाती है या फिक्स्ड एसेट्स में कमियां आ जाती हैं उसे ही हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। तो आज मेथड्स देखने वाले हैं हम। मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन। अब मेथड देखने से पहले कुछ और कॉन्सेप्ट बता देती हूँ मैं आप लोगों को। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डिप्रिसिएशन होता है वो किस पे लगता है, फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, ठीक है। अब वो टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। तो फिक्स्ड एसेट्स में भी एक एसेट्स को छोड़ करके किसे, लैंड, ठीक है, आप जितना भी यूज कर लो इसकी वैल्यू कम नहीं होती है, ठीक। तो फिक्स्ड एसेट में हमारा लैंड को छोड़ करके इसकी वैल्यू में, क्यों? क्योंकि हमारी लैंड की वैल्यू में कभी भी कम नहीं होती। आज आप उसको कितना भी कम में खरीदो, मान लो 1 लाख 2 लाख जैसे भी बिक रहा है अभी में जो उसकी प्राइस है, आने वाले टाइम में कभी भी वो कम में नहीं सेल होगा, आप उसको बहुत ज्यादा ही अमाउंट में सेल करते हो, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स में हमारा क्या, लैंड को छोड़ करके बाकी सारे में क्या होता है, कंटिन्यू हम यूज करते जाते हैं तो उसका वैल्यू घटते हुए चला जाता है, ठीक है। अब क्या मैंने क्या कहा आपको कि हमारा फिक्स्ड एसेट्स में आपका टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों में लगता है। तो टेंजिबल में तो हमारा लैंड छोड़ करके और क्या क्या हो जाएगा, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन। अब मैंने क्या कहा कि हमारा जो फिक्स एसेट्स है उस पे आपका टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों एसेट्स है। तो जो हमारा इनटेंजिबल है उसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे कंपनी की गुडविल, ठीक है, और क्या, फॉर्मूला, ठीक है, जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो भी हमारे इनटेंजिबल एसेट्स है। या फिर आपका जो हम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ये सब है पेटेंट। तो ये सब हमारा क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स है। तो जितना भी हमारा इनटेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स है, तो इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाती है, मान लो हो गया आपका पेटेंट, फॉर्मूला, ठीक है, जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, इन सारी चीजों में क्यों कमी आती है, क्यों? क्योंकि नया नया चीज आ रहा है ना हमेशा, ठीक है, नए नए अपडेशन हो रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, इनकी वजह से इनकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। तो टेंजिबल एसेट्स
की वैल्यू धीरे धीरे कम होते जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। और इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे जो कम होते जाती है उसे हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। ठीक, तो ये था आपका कुछ कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे तो डिप्रिसिएशन जो है हमारा वो आप टू टाइप यानी आप दो टाइप से निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको रेट दे दिया हो तो आप रेट से निकाल सकते हो, और अगर रेट नहीं दिया है तो आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ठीक, अगर हमको रेट दिया है तो आप पहला इसे ही प्रेफरेंस देना, आप रेट से डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, अब रेट से कैसे निकाल सकते हो, तो मान लो आपके पास कोई मशीन है ₹20,000। हम मान लेते हैं हमारे पास एक मशीन है 20,000 और डिप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है आपको 5%। ठीक, तो हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100। तो इससे आपका डायरेक्ट निकल जाएगा कितना आया डिप्रिसिएशन, 1000। ठीक है, तो 1000 आपका क्या हो गया डिप्रिसिएशन। और अगर आपको नहीं दिया हुआ है रेट तो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए, देखो डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मशीन, थोड़ा अच्छे से चल नहीं रहा है, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ वर्किंग लाइफ। तो ये सब एस्टिमेट होता है। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्वेश्चन में देगा डायरेक्ट आपको बनाना है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ मशीन आपको जो भी देगा, स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, तो पूरे जीवन काल यूज करने के बाद उस मशीन की जो लास्ट में वैल्यू बचती है उसे ही क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू। तो इस आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो डिप्रिसिएशन। ठीक है, लेकिन कोशिश करना अगर हमको रेट दिया है तो इजीली निकल जाएगा आपका रेट से। तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल कितना मेथड है, 8। डिप्रिसिएशन निकालने का टोटल 8 मेथड है जो हम जनरली पढ़ते हैं, और जिसमें से जो हम पढ़ते हैं एग्जाम के लिए वो मैक्स टू मैक्स 2 और 3 है। ठीक है, 2 और 3 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम देखने वाले हैं आपका एक मेथड जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। चल नहीं रहा अच्छे से, आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, इसे ही कहते हैं, किसी भी नाम से दे सकता है। ठीक है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और इसे ही कहते हैं, और क्या कह सकते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलता है तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, किसी भी नाम से दे सकता है, हमको बनाना है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये सारा इसका नाम है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे निकलता है। मान लो आपको कोई मशीन दिया हुआ है ₹20,000 का, और इस पे डिप्रिसिएशन बोल रहा है 10%। ठीक है, और हमको कौन सा मेथड यूज करना है, आज हम पहला मेथड जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो आपका 20,000 डिप्रिसिएशन दिया है, डिप्रिसिएशन माइनस करोगे कितना, 10%, तो कितना आ जाएगा, 20,000 10 डिवाइडेड बाय 100 2000 आएगा। तो आपका आ जाएगा डिप्रिसिएशन, हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं
2000 आपका हो जाएगा कितना 18,000। अब हमको क्या करना है, हम स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ रहे हैं, हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पढ़ रहे हैं, तो हमारा सेम हर साल लगेगा कितना डिप्रिसिएशन 2000। तो 18 में से 2 माइनस करोगे 16,000 माइनस 2000 14,000। तो इसमें हमारा कोई चेंज नहीं होगा, हम लोग एक फिक्स्ड रेट लेकर के चलते हैं और आपके कॉस्ट वैल्यू पे लगता है, जितना हम डिप्रिसिएशन निकाले हर साल आपका सेम लगेगा। तो सबसे इजी मेथड है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ये हमारा हमेशा फिक्स्ड है, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जितना इसका कॉस्ट था इसके ओरिजिनल कॉस्ट से ही हम रेट निकाले और डिप्रिसिएशन आपका निकल रहा है, जितने साल का निकालने देगा आप उतने साल का इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कल हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे रिटर्न डाउन मेथड, ठीक, जो इसके बाद आता है। मैक्स टू मैक्स 2 ही मेथड से ज़्यादा क्वेश्चन देता है, बाकी हम एनईटी मेथड भी देख लेंगे, है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, एग्जाम बहुत करीब है, सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हम और अच्छे से और इंटरेस्ट के साथ आगे इसमें काम कर सकें। थैंक यू।